गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक कंप्यूटर अवेयरनेस में भी वीडियो बनाऊं। यूजुअली कंप्यूटर अवेयरनेस को लेके जो लोगों का डिमांड होता है वो कम रहता है और वो अंडरस्टैंडेबल है। लोग क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट मैंने सोचा कि इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूं अभी। तो मेन रीज़न यही है कि इवन दो कंप्यूटर अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस अभी उतना रहा नहीं है। वो आरआरबी और आरआरबी क्लर्क में सिर्फ आता है मेंस में, और बाकी किसी एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं आता। अब बात यह है कि जब भी रीजनिंग कहा जाता है तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस लिखा जाता है, पर दूसरे एग्ज़ाम्स में आता नहीं है। पर आईबीपीएस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है कि हम लोग नहीं देंगे। इसीलिए इवन दो अभी तक तो बहुत सालों से आया नहीं है, पर फिर भी मे भी आ सकता है। बट आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में ही आता है। लेकिन स्टिल होता ये है कि जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, ये साल का पहला मेंस एग्ज़ाम होता है, तो जो प्रेशर होता है मेंस को लेके सबसे मैक्सिमम इसी टाइम होता है। क्योंकि नए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्हें मेंस देने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपको उस टाइम हाई लेवल क्वांट्स, हाई लेवल रीजनिंग, फिर इंग्लिश तो पढ़ना ही है, फिर जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। अब तो ऑलरेडी जब आपके पास 4 सब्जेक्ट्स है, तो इस सब्जेक्ट में अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, तो उस टाइम के लिए बहुत काम बच जाएगा। और जो टाइम आप बचा पाओगे उस टाइम में आप क्वांट्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। अभी मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा कि कंप्यूटर बहुत हार्ड आता है वगैरह। ये जस्ट लाइक इंग्लिश डिपेंड करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी से बहुत एक्वेंटेड हो, आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी नहीं, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। थोड़ा कुछ पढ़ना होगा। मुझे भी उतना यूज़फुल, मतलब मुझे भी उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको देखना है, जो कि इवन दो आप मतलब डेली यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी के साथ एक्वेंटेड हो, फिर भी आपको वो सब जानना ज़रूरी है। और जो लोग थोड़े मतलब टेक्नोलॉजी के साथ उतना ज़्यादा मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए भी मतलब अभी से अगर आप पढ़ेंगे तब आपके लिए अच्छा होगा। तो बाद में मतलब जो प्रेशर है बिल्कुल नहीं होगा। तो उस वजह से प्रेशर को कम रखने के लिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए। उतना ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-4 टॉपिक्स ही कहूँगा, 2-4 टॉपिक्स नहीं, 2 सोर्सेस। बस उन दोनों सोर्सेस को फॉलो कीजिए और कंप्यूटर अवेयरनेस हो जाएगा। क्वेश्चन 40 आते हैं, पर उन 40 क्वेश्चन से मार्क्स आपको 40 नहीं मिलते, 20 मिलते हैं। मतलब आप जितना भी स्कोर करोगे 40 में, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाता है। तो वही है, उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है क्योंकि उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं है। बट स्टिल आप इसमें एकदम मतलब इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो मत कीजिए। मैं जो सोर्सेज दूंगा वो दोनों फ्री है, फिर उसके बाद मैं एक पेड सोर्स भी दूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं ये उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो सोर्सेज बताऊंगा वहाँ पे ये सब मिल जाएगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, उसका का सीपीयू, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उन सब के बारे में है। हार्डवेयर है, क्या क्या पार्ट्स हैं उन सब के बारे में, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वगैरह। फिर कंप्यूटर मेमोरी है, कौन सा कितना बाइट, कितना टीबी, कितना जीबी होता है, कितना जीबी कितना पेटाबाइट होता है वगैरह। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। और उसके बाद उनके बीच में आप ये कन्वर्ट कैसे करते हो, आपको थोड़ा इसमें मेहनत करना होगा, बट ईजी है। मतलब अगर आप मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर वो इजी हो जाता है। सॉफ्टवेयर, फिर वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सब। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उनके शॉर्टकट्स जो हैं, ये आता ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिल बहुत बार आता है और इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये पहला सोर्स है। ये बहुत ही यूज़फुल था मेरे लिए और बहुत लोगों ने ये रेकमेंड भी किया था। मैंने ये रिकमेंडेशन, मतलब मुझे ये रिकमेंडेशन मिला था 2-3 यूट्यूबर्स से, और अच्छा भी था। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। ये जो क्यूआर कोड है, आप इसको हो सके तो, अगर आप ये लैपटॉप में देख रहे हो तो अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, तो ऑलीवुड के ऑफिशियल साइट में चले जाओगे। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है, तो इसमें आपको जो जो भी टॉपिक मैंने मेंशन किया था वो सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड जो सोर्स है ये है अरोड़ा एजुकेटर सर का जो चैनल है, ये बेस्ट है। इनिशियली बहुत लोगों ने रेकमेंड किया था, पर मैंने उनको इग्नोर किया था ये सोच के कि ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बुक पढ़ा, पर फिर मैंने जब एमसीक्यू देखा तो सच में बहुत हेल्पफुल था। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से मल्टीपल प्लेलिस्ट थे। ये एक एग्जांपल दे के रखा है मैंने राइट हैंड साइड में, आईबीपीएस, आरआरबीपीओ क्लर्क कंप्यूटर कंप्लीट सिलेबस। ये फ्री है कम्प्लीटली। बहुत सारे 89 वीडियोज़ है और हर एक वीडियो 48-49 मिनट का है या 1 घंटे का है। आप एक बार वो बुक कंप्लीट कर लो, बुक या पीडीएफ, वो एक बार थॉरोली पढ़ लो। उसके बाद से बस
इन MCQs को आप 2x या 1.5x में लगा के अगर टाइम पास कर रहे हो, अगर पढ़ना हो गया, खाना खा रहे हो, उस टाइम जस्ट 2x में लगा के देख रहे हो। जब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है या फिर यूनिक कोई दिखता है क्वेश्चन जो आपको नहीं पता, या आपको लगे कि अच्छा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना अच्छा होगा, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोन में देख रहे हो तो फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ लेना। तो ये चीज़ अगर आप ये से करोगे, अभी से करोगे मार्च या फरवरी से, तो एक्चुअल एग्ज़ाम के टाइम तक आपके लिए कुछ मतलब कुछ करने को बचेगा ही नहीं कंप्यूटर अवेयरनेस में। सिर्फ अरोरा एजुकेटर के वीडियोस आप देखो, और उस समय भी जब एग्ज़ाम्स आएंगे ऑब्वियसली ये अपलोड करना वो स्टार्ट कर देंगे उसी टाइम, नए नए MCQs। और बात यह है कि कंप्यूटर अवेयरनेस है तो ये उतना ज़्यादा अपडेट होता नहीं है, मतलब उतना भी ज़्यादा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूछते नहीं है कि आपको एकदम अप टू डेट रहना ज़रूरी है। तो इनके 2023 के जो कंप्यूटर अवेयरनेस वीडियो है उनको देखो, या दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो निकालते हैं वो भी देख सकते हो। बात मतलब एक ही है, सब कुछ सिमिलर है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, देखो। और दूसरे प्लेलिस्ट भी हैं, वो सब कुछ देखो। बात ये कि इनके MCQs का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और अच्छा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस चैनल। अगर किसी को बुक ऑफलाइन ही मतलब उनको पढ़ना है, अगर उनके पास सिर्फ फ़ोन है या फिर लैपटॉप है और आपको वो पसंद नहीं है हाईलाइट करना, आपको ट्रेडिशनली पढ़ना अच्छा लगता है बुक्स में ये करके अंडरलाइन करके, तो ये एक अच्छा बुक है। ये बुक आपको ऑनलाइन 110 से 150 के बीच में मिल जाएगा। अगेन, ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, उस पे फ्री बुक से भी आपका हो जाएगा, जो ऑलिव बोर्ड ने ये प्रोवाइड किया है, बुक नहीं PDF। पर अगर आप चाहते हैं 100-150, मुझे लगता है अगर आप सीरियस हो अपने RRB PO RRB क्लर्क के बारे में कि उसमें ही लेना है मुझे, या फिर 20 मार्क्स है तो क्या हुआ, वो भी मतलब एक एज देगा मुझे इस कंपटीशन में, तो ले सकते हो। ये उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट अगर आप थोड़े फाइनेंशियली क्या कहते हैं उसे कंस्ट्रेंड हो, तो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना ही वीडियो था, बाय, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।